आपको अत्यधिक दबाव में बना हीरा पसंद है। अपमान में आपको अपनी सोच से कहीं अधिक महान बनाने की शक्ति होती है। कभी कभी अपमान आपकी आत्मा में तीर की तरह चुभते हैं। वे अप्रत्याशित रूप से आते हैं, छाया से प्रक्षेपित होते हैं और आपको घायल और कमजोर बना देते हैं। कभी कभी आपके द्वारा किया गया अपमान आपके आत्मविश्वास की नींव को हिला सकता है। आप खुद को अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाते हुए, अपनी योग्यता पर संदेह करते हुए और विफलता से डरते हुए पा सकते हैं। वे अजनबियों, दोस्तों या यहां तक कि उन लोगों से भी आ सकते हैं जिन्हें आप प्रिय मानते हैं। फिर भी यह अपमान स्वयं आपको परिभाषित नहीं करता है, बल्कि यह है कि आप उन्हें कैसे स्वीकार करते हैं और उनकी व्याख्या कैसे करते हैं। हां, अपमान का उपहार, दर्द की गहराइयों में छुपा एक खजाना। क्योंकि कथित अंधकार के इस दायरे में एक गहरा सबक छिपा है, आपके लिए ऊपर उठने और मजबूत, समझदार और अधिक लचीला बनने का अवसर। जैसा कि रूमी ने कहा, घाव वह स्थान है जहां से प्रकाश आप में प्रवेश करता है। हर अपमान परिवर्तन का एक अवसर है। एक कीमियागर की तरह आपके पास दर्द को शक्ति में और अपमान को प्रेरणा में बदलने की शक्ति है। जब अपमान का सामना करना पड़ता है तो आपके पास आत्मसमर्पण करने या ऊपर उठने का विकल्प होता है। आप अपमान को खुद को परिभाषित करने की अनुमति दे सकते हैं या आप उन्हें विकास के उत्प्रेरक के रूप में अपना सकते हैं। अक्सर विपरीत परिस्थितियों में ही आपकी सबसे बड़ी ताकत सामने आती है। अपमान आपके चरित्र और दृढ़ता को गढ़ने में अहम भूमिका निभा सकता है। जैसा कि हेलेन केलर एक ऐसी महिला थी जिसने सभी ऑडियंस को चुनौती दी थी। एक बार घोषित होने के बाद चरित्र का विकास सहजता और शांति से नहीं किया जा सकता। केवल परीक्षण और पीड़ा के अनुभव के माध्यम से ही आत्मा को मजबूत किया जा सकता है। अपमान के चश्मे से आप अपने आप में और अपनी क्षमताओं में एक अटूट विश्वास विकसित कर सकते हैं। जब दूसरे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो आपके पास उनकी बातों के नीचे दबने या ऊपर उठने का विकल्प होता है। जैसा कि एलेनोर रूजवेल्ट ने गहराई से कहा था, आपकी सहमति के बिना कोई भी आपको हीन महसूस नहीं करा सकता। अपमान की आग में ही आप सहानुभूति और करुणा पैदा कर सकते हैं। अपमानित होने पर आपको जो दर्द महसूस होता है वह लगातार यह याद दिलाता रहता है कि आपके शब्द दूसरों पर कितनी ताकत रखते हैं। यह आपको दूसरों के साथ दयालुता से व्यवहार करने, तोड़ने के बजाय उत्थान करने और दीवारों के बजाय पुल बनाने के लिए मजबूर करता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने आग्रह किया था, वह बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अपमान का उपहार उस शक्ति में निहित है जो उनके पास व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार की आपकी इच्छा को प्रज्वलित करने के लिए है। जब आपका अपमान किया जाता है तो आपको अपने आलोचकों को गलत साबित करने की चुनौती दी जाती है। द्वेष या प्रतिशोध के कारण नहीं, बल्कि स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने की तीव्र इच्छा के कारण। जैसा कि प्रेरक वक्ता लेस ब्राउन ने एक बार कहा था, अपने बारे में किसी की राय को अपनी वास्तविकता न बनने दें। अपमान, कड़वे स्वाद को स्वीकार करें, क्योंकि इन सब के माध्यम से आपकी ताकत का पता चलता है। घाव भर जाएगा, निशान मिट जाएगा, लेकिन सबक हमेशा के लिए सीखा जाएगा। जड़ित, इस सफर को आसान समझने की गलती मत करना मेरे दोस्त। इसके लिए साहस, लचीलापन और अपनी योग्यता में अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। लेकिन याद रखें, अपमान के दायरे में आपके पास चयन की परम शक्ति है। आप अपने ऊपर फेंके गए शब्दों से परिभाषित होना या उनसे ऊपर उठना चुन सकते हैं, जिससे वे सफल होने के आपके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दे सकें। अपमान को अपनी ताकत को परिभाषित न करने दें, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक शाश्वत ज्योति जलती है। आप एक उत्कृष्ट कृति हैं, राख से उठने के लिए तैयार हैं। चंद्रमा की तरह अपनी आंखों में आग लेकर पैदा हुए हैं। अपनी स्वयं की चमक का आनंद लें, क्योंकि आपके भीतर एक चमक प्रवाहित होती है। अपमान से अपनी रोशनी कम न होने दें, क्योंकि आप एक चमकता सितारा हैं। अपमान का उपहार आपके अंदर मौजूद महानता को अनलॉक करने की कुंजी हो सकता है। इस यात्रा को गले लगाओ, शुरुआत करें, क्योंकि तुम्हारे भीतर से एक फिनिक्स अखंड रूप से उगेगा। याद रखें, अपमान शराब के गिलास की तरह होता है। यह आप पर तभी प्रभाव डालता है
जब आप इसे स्वीकार करते हैं। यह महानता के सामने महज फुसफुसाहट है। यदि आप अभी भी मेरे साथ हैं तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें जिसे आपने अंत तक देखा है। यदि आप इस पर टिप्पणी करते हैं तो मुझे टिप्पणी अनुभाग में आपके लिए विशेष रूप से एक विचार जोड़ने में खुशी होगी। देखने के लिए धन्यवाद। अद्भुत समय का मजा लें।